दोस्तों, बीते शुक्रवार को बाजार ने काफी अरसे बाद एक तेजी दिखाई जिससे हम सभी के चेहरों पर मुस्कान आई। लेकिन दोपहर के बाद बाजार ने फिर अपने गिरावट के क्रम को जारी रखा और अंत में 25 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। ये सिलसिला लगातार चलता हुआ जा रहा है। पिछले साल के बुल रन में आपने जितने भी पैसे शेयर बाजार से कमाए थे वो सारे के सारे पैसे डूब चुके हैं और आपकी पूंजी भी अब घट गई है। पोर्टफोलियो आपका लाल दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में हमारे समाज में जो कहावत है कि अगर आपको अपने पैसे डुबाने हैं तो शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। शेयर मार्केट से अच्छा बैंक की एफडी होती है जहां आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है और आपको अच्छा ब्याज भी मिलता है। ये सब बातें आपको सही लग रही होंगी। यहाँ से बाजार जब लगातार गिरावट दिखा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है? ये 12,000 जाएगा कि 10,000 जाएगा कि आपके पैसे भी डूब जाएंगे? इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं बाजार गिरने के कारणों पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाजार गिरने के इस समय कई सारे कारक मंडरा रहे हैं, जिसमें से ब्याज दर के बढ़ने की आशंका इस समय प्रमुख चल रही है। साथ ही डॉलर की कीमतें भी इस समय 20 सालों के सर्वोच्च स्तर पर हैं, जिससे विदेशी निवेशक यहाँ पर पैसा लगाना उचित नहीं समझ रहे हैं। यहाँ से पैसे निकाल कर वो अपने बाजारों पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वहाँ उनकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी। साथ ही रूस और यूक्रेन का युद्ध भी अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब कारणों के कारण बाजार में लगातार गिरावट का माहौल देखा जा रहा है। 6 माह में तो बाजार ने अपने औसत बढ़ोतरी यानी 12.5% को भी क्रॉस कर दिया है और 12.85% के आसपास गिरावट दिखाई है, जबकि इस साल की शुरुआत से अब तक बाजार 10.5% के आसपास गिर चुका है। ऐसे में नए निवेशकों के सामने ये प्रश्न बार बार उठता है कि ये मार्केट यहाँ से कितना नीचे जा सकता है। 15,782 तक आ चुका है। 18,604 पॉइंट से लेकर इतनी गिरावट दर्ज कर चुका है, तो ये आगे और कितना गिरने वाला है? कल कहीं ये निफ्टी 12,000 तो नहीं हो जाएगा? निफ्टी कहीं 10,000 के आसपास तो नहीं हो जाएगा? दुनिया के जाने माने निवेशक वॉरेन बफे जी ने कहा है कि जब लोग बाजार से डरे हुए हों तो आपको अच्छा निवेश बनाना चाहिए, और वहीं जब लोगों के मन में बाजार के प्रति लालच उत्पन्न हो रहा हो वहां पे आपको डरना चाहिए। तो इस समय बाजार हमको डराने में लगा हुआ है। लगातार गिरावट पे गिरावट दिखाता चला जा रहा है। 3,000 अंकों के आसपास गिरावट अभी तक ये दिखा चुका है, लेकिन ये आगे कितना गिरेगा इसका जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पैटर्न पर। तो आप ये देखेंगे कि वर्ष 2008 में भी इससे तेज गिरावट हुई थी। कितना करेक्शन आया था? लगभग 53% के आसपास का। यानी बाजार उस समय जहां पर था उससे आधा बाजार गिर चुका था। ये 2007-8 के मंदी की बात है। उसके बाद बाजार कुछ दिनों बाद रिकवरी लिया। रिकवरी के बाद आज देखिए हम कहां पर हैं, 407% के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे ही गिरावट आपको 2015 में कुछ दिनों के लिए देखने को मिली थी, जिसमें 20% के आसपास बाजार टूट गया था। और अगर पिछले दिनों हम कोरोना की बात करें तो वर्ष 2020 में एक ही 2 दिनों के अंदर 34% के आसपास बाजार ने गिरावट दिखाई थी। लेकिन उसके बाद रिकवरी आप देख सकते हैं कि हम आज भी एक नई ऊंचाई पर बैठे हुए हैं और उस गिरावट के बाद भी 80% ऊपर बाजार चल रहा है। तो क्या ये गिरावट जो वर्तमान समय में हमको देखने को मिल रही है इसकी रिकवरी कभी नहीं आएगी? क्या हमारे सारे पैसे अब बाजार में डूब ही जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी गिरावट का सामना करने के बाद भी बाजार एक नई ऊंचाई पर आज बैठा हुआ है। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है, लेकिन उससे आपके बाजारों पर क्या इम्पैक्ट है? बाजार एक सेंटीमेंट का गेम है, वहां पर युद्ध हो रहा है, यहाँ पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन बाजारों ने इसके रुख को भांप लिया, क्योंकि इससे आने वाले समय में और ज्यादा खतरा उत्पन्न हो सकता है कई देशों को। तो उस वजह से ये लोग डरे हुए हैं, अपने निवेश को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसी तरह से डॉलर का भी प्रभाव चल रहा है, इसी प्रकार क्रूड ऑयल का भी प्रभाव चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर आप ये सोचिए कि आप अगर ब्रिटानिया का बिस्कुट आज के समय में खा रहे हैं तो क्या ऐसी किसी भी स्थिति में आप क्या ब्रिटानिया का बिस्कुट नहीं खाएंगे? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है तो क्या HCL टेक आने वाले समय में और गिर जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये गिरावट केवल आज की क्षणिक गिरावट है। आज के माहौल को देखते हुए ये गिरावट चल रही है। जैसा मैंने आपको पहले दिखाया है कि बाजार ने हर गिरावट के बाद काफी तेजी ली है, तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, बिल्कुल भी घबराए नहीं, निश्चिंत रहें। आने वाले समय में बाजार और तेजी और आगे की तरफ जाने वाला है। यकीन मानिए 18,604 का हाई लगाकर बाजार वापस चला आया है, लेकिन इस बार जब ये मार्केट बढ़ेगा तो एक नए रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद फिर ऐसी गिरावट होगी, क्योंकि फिर मार्केट में ये सब चीजें चलती रहती है। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो कहावत आपको बताई जा रही है कि शेयर मार्केट में पैसे सिर्फ डूबते हैं, तो आप धैर्य बनाकर
अपने पैसों को निवेशित रखें, यहाँ से बिल्कुल भी निकलने की कोशिश ना करें। और अगर आपके पास संभावनाएं हैं और पैसा लगा पाने की क्षमता है तो आप और पैसा बाजार में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको जो शेयर महंगे रेट में हमेशा मिलते थे वो बहुत ही सस्ते रेटों पर उपलब्ध है, तो उसको खरीद लीजिए। जो फंडामेंटली स्ट्रांग का मतलब क्या है कि जो शेयर काफ़ी मजबूत स्थिति में है, जिनका बिजनेस अच्छा है, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जो लगातार प्रॉफिट पर प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं, ऐसे शेयर को जब ये बाजार वापस रिकवरी की तरफ आएगा तो काफ़ी तेजी से भागेंगे। और जो आप डरे हुए हैं कि मार्केट से पैसा निकाल लेना चाहिए, हमें स्टॉक मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए, इन सब बातों को झुठलाएगा यही बाजार और एक नई मुकाम तक पहुंचेगा। तब आप देखेंगे और अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो उस समय आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी आंख बंद कर लीजिए। मार्केट कितना भी गिरे, ये आज 3000 पॉइंट गिरा है, ये 5000 पॉइंट गिर जाए, ये 15,782 के आसपास मार्केट का लेवल चल रहा है, ये 10,000 चला जाए, 8,000 चला जाए, कहीं भी चला जाए, आपको बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं डरिए। ये बाजार फिर आपको 20,000 का लेवल दिखाएगा, 22,000 का लेवल दिखाएगा। आपको क्या लगता है कि आज के इस गिरावट के बाद क्या इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट खत्म हो जाएगा? क्या जितनी भी कंपनियां अपना व्यापार करती हैं सब व्यापार बंद कर देंगी? क्या मारुति बंद हो जाएगी? क्या हीरो होंडा बंद हो जाने वाली है? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो भी व्यापार चल रहा है ये व्यापार आगे भी चलेगा और चलता रहेगा। बस कंपनियों पर आपको फोकस करना है। जो आपको ध्यान देने की जरूरत है ऐसी गिरावट में कि आपने कौन कौन सी कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में रखी हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। आज प्राइस घटा हुआ है तो कल ये बढ़ेगा भी, लेकिन कंपनी करती क्या है, कंपनी अपना काम कैसे करती है, कंपनी मुनाफे में है कि नहीं है। अगर आप ऐसी किसी कंपनी को ले लेंगे जो एक बहुत ही छोटी कंपनी है, अभी तक लॉस में चल रही है, कर्जे पर चल रही है और उसको सारा का सारा सामान विदेशों से ही आयात करना पड़ता है, तो ऐसी कंपनियां क्या इस परिस्थिति में सर्वाइव कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डॉलर का रेट महंगा हो गया है, विदेशों में इस समय काफी समस्याएं चल रही हैं और उसको अपना सारा सामान इंपोर्ट भी करना है। तो ऐसी कंपनियों के ऊपर और भी ज्यादा बोझ पड़ेगा और वो डूबने की कगार पर आ जाएंगी। तो ऐसी कंपनियों में अगर आप निवेशित रहेंगे तो आपका पैसा डूबना तय है। और सामान्य परिस्थितियों में जब मार्केट तेज हो रहा होता है उस समय भी सारी की सारी कंपनियां तेज नहीं होती हैं, कुछ कंपनियां गिरावट में भी होती हैं। जो घाटे में है उनको गिरना है, जो कंपनी डूबने वाली है, मार्केट चाहे जितना तेज हो, वो कंपनी अगर बंद होने वाली है तो उसमें आपका पैसा डूब जाएगा ही। तो इसलिए आप बिल्कुल भी धैर्य न खोइए, बने रहिए मार्केट के साथ। ये मार्केट आपको फिर से पैसा बना कर देगा जिसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।